गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस से पूछे गए हैं और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर? तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या क्या है। जैसे हमारे पास में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन भी है हियर। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, आज कुछ और करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। The two vectors j plus k and 3i minus j plus 4k represent the two sides AB and AC respectively of a triangle ABC. Then find the length of the median through A. जो A से होकर के मीडियन पास करती है उस मीडियन की आपको क्या बतानी है? यू हैव टू फाइंड इट्स लेंथ, इसकी लेंथ बतानी है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इसके लिए आप एक काम करिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए बोर्ड पे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 43 था उसको हम लिख लेते हैं और ये बनाते हैं इसका हम फिगर। यहाँ पे ये फिगर बना रहे हैं लाइक दिस, ये ऐसे करके ऐसे फिगर है। ये आप ऐसे कह सकते हो कि ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये पॉइंट क्या हो गया? यहाँ से डी हो गया। अब आप देखोगे यहाँ से, आप देखेंगे इसमें, आप क्या देखेंगे इसमें? ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल एबीसी की टू साइड है। पहली साइड ए बी कितनी है? जे प्लस के है। ए बी साइड कितनी है? जे प्लस के है। तो साइड यानी जो वेक्टर ए बी गिवन है, दिस वेक्टर ए बी इक्वल टू दिस इज जे एंड वेक्टर जे, देखिए इसको वेक्टर जे लिखेंगे, जे एंड प्लस के ऐसे गिवन है। एंड वेक्टर ए सी इज आल्सो गिवन। जो वेक्टर ए सी गिवन है वो वेक्टर ए सी में क्या है? आप जानते हैं क्या वेक्टर ए सी में? 3i माइनस जे प्लस 4k। 3i माइनस जे, 3i माइनस जे एंड प्लस 4k ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, इट्स ओके। ऐसे दिया हुआ है टू साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टली ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। जो ए से होकर मीडियन पास कर रही है हमको उसकी लेंथ मालूम करनी है। ऐसे देखिए, एक ऐसे देखिए और एक ऐसे करके ऐसे देखिए, इस एडी की मीडियन लेंथ चाहिए। तो आप करोगे क्या? आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले पॉइंट डी का आप निकालेंगे वेक्टर, यानी वेक्टर एडी कितना है ये मालूम करेंगे। इट्स ओके। ए बी मेरे को मालूम है, मेरे को ए सी मालूम है और मेरे को एडी मालूम करना है। तो एडी मालूम करने के लिए ये इसका मिड पॉइंट है। आप इसमें सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो वेक्टर एडी इसमें निकलेगा, दिस वेक्टर एडी इक्वल टू, वेक्टर एडी इक्वल टू आप सीधी ऐसे भी कह सकते हो वेक्टर ए बी एन प्लस वेक्टर ए सी एंड अपॉन कितना कर सकते हैं आप? 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 करके लिख सकते हैं। अब आप लिखिए इसमें वेक्टर एडी। अगर आपने वेक्टर एडी लिखा देन ए बी इक्वल टू कितना है? दिस इज जे एंड प्लस दिस इज के एंड प्लस ए सी कितना है? दिस इज 3i एंड माइनस जे एंड दिस इज प्लस में 4k एंड अपॉन में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। देन दिस वेक्टर एडी, वेक्टर एडी इक्वल टू कितना होगा? ये 3i जे जे कट जाएगा तो दिस विल बी 3i जे और ये 0 हो जाएगा और ये प्लस में कितना हो जाएगा? दिस इज 5k अपॉन कितना हो जाएगा? 2। करेक्ट। तो ये वेक्टर एडी निकाल दिया आपने। अब वेक्टर एडी निकाला आपने, यहाँ से वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना था इसमें से पॉइंट, इसका आप निकाल दिया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद में आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, एडी निकालनी है। ठीक है, तो आप इसका कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ मालूम करने के लिए, एडी की लेंथ मालूम करने इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, इसका मॉड निकाल दीजिए। ठीक है, जब आप इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड इसका कैसे निकलेगा? मॉड निकालिए तो मॉड कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ एडी कर देंगे, इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मॉड ऑफ एडी कर दीजिए एंड दिस विल बी 1/2 तो बाहर ही रह जाएगा एंड 2 एंड रूट में 3 के स्क्वायर 9 एंड प्लस 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25 मीन्स 1/2 एंड रूट 34। ये आपने वेक्टर एडी मालूम करने के बाद में उसका मॉडुलस निकाल दिया और ये क्या हो गया? दिस इज इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स स्पैन पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। इस टाइप क्वेश्चन में आपको पीछे बताए हुए हैं कि वेक्टर ए और बी का हमें क्या करना है? ए और बी का रिजल्टेंट मालूम करना है। मतलब पहले आप वेक्टर ए एन प्लस वेक्टर बी मालूम करेंगे, ए प्लस बी मालूम करके और फिर इसी की डायरेक्शन में, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो पूछा गया इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया 45 में, आप देख सकते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आर, पॉइंट आर
फिर डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P and Q. Position vector of these 2 points 2a plus b and 3a minus 3b respectively externally in the ratio of 1:2. Also show that point P is the midpoint of the line segment PQ. ठीक है, तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप एक बार जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, हम इसको जब बोर्ड पे स्विच करते हैं और वहां समझाते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 45 था, दिस इज 45। ये देखिए, इसमें से जो रेशियो दिया है वो 1:2 का दिया है। पी आर और इसमें क्या दिया हुआ है, पी और क्यू के जो पोजीशन वेक्टर दिए हैं वो 2a प्लस बी, जो वेक्टर ओपी आप कह सकते हैं, जो ओपी दिया है वो 2a n प्लस बी दिया है। एंड ऐसे ही जो OQ होगा, दिस OQ इक्वल टू गिवन, OQ इक्वल टू कितना है, a माइनस 3b, a माइनस कितना है 3b, दिस इज वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर 3b, ये हो गया। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद इसका जो रेशियो दिया है एक्सटर्नली इसको डिवाइड करते हैं m/n में, दिस रेशियो इज m/n इक्वल टू 1:2 गिवन है। अब मेरी बात समझो, OP दिया है 2a प्लस बी, OQ इक्वल टू दिया a माइनस 3b एंड उसके बाद इसमें गिवन है मुझको m/n इक्वल टू 1:2, m/n इक्वल टू 1:2 गिवन है। ठीक है, तो अभी आपको मालूम करना है एक ऐसा पॉइंट इस पे, जैसे आप ऐसे समझ लो कि यहां से ये पॉइंट P हो गया एंड दिस पॉइंट इज Q, इसको ऐसे ज्वाइन करा दें। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन करा दें, क्लियर। और इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। पोजीशन वेक्टर P और Q कितने दिए हैं एंड इतना है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ठीक है, सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। तो इसको जब आप शो करेंगे तो सपोज पॉइंट जो R है वो यहाँ पर कहीं इसी के पर ऐसे करके, और इसी R के हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो इसमें से आप कह सकते हैं पी आर इज टू क्यू आर इक्वल टू 1:2 मालूम है। ठीक है, ये कितना मालूम है, 1:2 मालूम है। तो आप इसको कैसे मालूम करेंगे, इसे मालूम करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ओ आर लिख दीजिए, वेक्टर ओ आर इक्वल टू आप लिखेंगे, वेक्टर ओ आर आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 2 इंटू ओपी, वेक्टर ओपी एंड माइनस 1 इंटू वेक्टर ओपी। ये एक्सटेंड कर रहे थे इसलिए लिखा मैंने, दिस इज 2 माइनस 1। और ये अब हम क्या करेंगे, ओआर इक्वल टू दिस, ओआर इक्वल 2 इंटू ओपी, ओपी हमें कितना मालूम है, दिस इज 2a, 2a एन प्लस बी एन माइनस OQ, OQ मीन्स कितना है a एन माइनस दिस इज 3b एन अपॉन कितना है ये 1 आ जाएगा। देन दिस इज वेक्टर r एंड दिस वेक्टर r इक्वल टू ये कितना होगा 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b माइनस a एन प्लस 3b। क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देन वेक्टर ओ आर इक्वल टू, वेक्टर ओ आर इक्वल टू कितना होगा, दिस इज ये 4a माइनस ए कितना होगा 3a, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3a। जब ये 3a निकलेगा तो इसका मतलब कितना होगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में 5a, ये 5b आ गया। अब आप देखिए जो वेक्टर ओ आर आपने निकाला, वेक्टर ओ आर आपने निकाला वो कितना है 3a प्लस 5b दिया हुआ है। और हमें इसमें ये भी प्रूव करना था, हमें इसमें ये भी प्रूव करना था, हमें इसमें ये भी प्रूव करना है, हमें इसमें ये भी प्रूव करना है, ये जो वेक्टर पॉइंट P है वो पॉइंट P और R और Q का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट देखेंगे, हमने R का मालूम कर लिया, हमें OQ का मालूम है पहले से ही, तो हम OP एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, OP इक्वल टू ये आपका OR एंड प्लस OQ, OQ OQ अपॉन 2 होता कि नहीं होता, अगर ये हो जाता है, इस चीज को क्वालिफाई करता है तो फिर P क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसा हमें शो करना था। ठीक है, तो OR की वैल्यू हमें कितने मालूम है, OR भी है 3a, दिस इज 3n प्लस 5b एन प्लस OQ, और OQ मेरे को कितना मालूम है a माइनस 3b, दिस इज a माइनस इधर कितना है 3n b दिया हुआ है, 3a माइनस 3b, और ये कितना दिया हुआ है अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 दिया हुआ है। तो करके देखिए जरा क्या निकलता है। ये ऑब्वियसली 2a बल्कि सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए,
यहाँ से देखिए इसको, ये क्या निकलेगा, दिस इज 4a n + 2b अपॉन 2n, दिस इज 2a + b। बार बार राइटिंग गड़बड़ हो जाती है भाई। ये कितनी हो जा रही है, दिस इज 2a n + b। तो ये वेक्टर आपने देखा 2a + b जो निकल के आया, यही हमको पहले से ऑलरेडी वेक्टर OP मालूम है। अगर हमें ऑलरेडी OP पहले से मालूम है तो हमें ये मालूम हो गया, कि P क्या है, इस R और Q का मिड पॉइंट है। तो ये बात भी हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास में। ये तो आसान वेक्टर है, ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, क्लियर। और फिर क्या लिख सकते हैं, जहाँ से जैसे क्वेश्चन नंबर 47 है, सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इनको शो करना है कोलिनियर है। और फिर क्या है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने करवाए हुए थे पहले से ही आपको ऑलरेडी। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से बेस्ड थी, करवा ली थी। ठीक है, और इसमें से कुछ और क्वेश्चंस कराने हैं आपको। जैसे इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, एक जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको कराते जाते हैं। ठीक है, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो उनको। ठीक है, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, ये 73 लिखा है, ये लिखा है I क्रॉस J, दिस इज I क्रॉस J एंड डॉट K एंड प्लस इधर कितना है, I डॉट J है। तो I डॉट J ये K के बराबर हमेशा होता है, क्लियर, K होगा एंड K डॉट K प्लस आई डॉट जे जब निकालोगे तो आई डॉट जे हमेशा 0 होता है, 0 हो जाएगा, के डॉट के 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस टाइप की छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जैसे क्वेश्चन हमको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 क्या दिया है, ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स। ये क्वेश्चन जितने दिख रहे हैं आप इनको देख सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, बस वो क्वेश्चन जो कुछ हमें अलग दिखाई देंगे हम आपको तुरंत बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। ए डॉट बी, मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ ए डॉट बी का मतलब हुआ, यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड इक्वल टू मॉड ऑफ इधर कितना है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, क्लियर। तो ए डॉट बी का मतलब हुआ, ये हुआ मॉड ऑफ ए एंड दिस इज मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। उसके बाद में इधर कितना है, ये हमारे पास में मॉड ऑफ ए एंड दिस इज मॉड ऑफ बी एंड इट विल बी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी हैव टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी हैव टेन थीटा, हमारे पास निकलेगा यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और टेन में 1 वैल्यू किसकी होती है, टेन 45 डिग्री की होती है। कितनी होती है, टेन 45 डिग्री की होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, विल गेट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन और बेस्ड हैं, लेकिन सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 94 आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 94 लिखा है आई डॉट जे क्रॉस की प्लस जी डॉट आई क्रॉस की प्लस की डॉट आई क्रॉस जे दिया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आई डॉट जे क्रॉस के, ये भी आई के इक्वल होता है, ऐसे जे डॉट और आई क्रॉस के ये जे के इक्वल होता है, वैसे के डॉट और आई क्रॉस जे ये के इक्वल होता है। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा प्लस जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा प्लस के डॉट भी के 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके बाद में आता है फाइंड द पोजिशन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए वेयर ए बी सी आर दिस, ऐसे करके दिया, मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया है इसका प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, वेक्टर ए का बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए, तो वेक्टर बी प्लस सी निकालेंगे। वेक्टर बी कितना हमको दिया है, वेक्टर बी हमें कितना दिया है, दिस इज आई प्लस थ्री जी एन प्लस के एंड वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी हमें कितना गिवन है, दिस इज आई प्लस के। हमें पहले बी प्लस सी निकालना है, क्या निकालना है, बी प्लस सी। बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 2y प्लस थ्री जे एन प्लस के हो जाएगा, करेक्ट। और इसको आप वेक्टर डी लिख दीजिए, क्या लिखें, वेक्टर डी लिख दें। वेक्टर ए हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है, तो वेक्टर
बी प्लस सी का ऑन वेक्टर ए इधर है और बी प्लस सी ये हुआ, बी प्लस सी ये हुआ जिसको हमने डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, बस ये कर दीजिए। दिस इज द प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले बी प्लस सी करिए, फिर बी प्लस सी का को आप डी जूम कर लीजिए वेक्टर, और डी जूम करने के बाद उसका पोजीशन किधर चाहिए, ए की साइड में चाहिए, तो आप लिखेंगे ए डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद में और आगे देखते हैं 7 टाइप क्वेश्चन आप वेक्टर्स इसके देखते हैं। एडिशन साइड आप पैलोग्राम, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन में दिए हैं इसमें, इसको भी ध्यान दे लेते हैं। द टू एडिशन साइड्स ऑफ पैलोग्राम्स आर 2i minus 4j minus 5k, 2i plus 2j and plus 3k. Find the two unit vectors parallel to the diagonals using the diagonal vector. Find the area of the parallelogram. Area of the parallelogram चाहिए आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 96 कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं, 96 कर रहे हैं। इसमें से एक वेक्टर मेरे को ये मालूम है, एक वेक्टर मेरे को ये मालूम है, एंगल कितना मालूम है, थीटा मालूम है। ठीक है, एंड दिस इज 2i एंड माइनस 4j एंड माइनस कितना है, ये 5k मालूम है। क्लियर, इधर से कितना है, ये 2i है प्लस 2j एंड प्लस में कितना है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। और ये एडिशन साइड ऑफ पैलोग्राम है, पैलोग्राम की तो एडिशन साइड से दी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। पैलोग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, आप देख सकते हैं, पैलोग्राम थोड़ा अच्छा बना दीजिए। ठीक है, अच्छा का मतलब थोड़ा सा लगे पैलोग्राम के जैसा। ये देखिए, आप देखिए यहाँ से, ये ए बी, ये वेक्टर सी एंड दिस वेक्टर इज डी, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ, अगर ये वेक्टर हम इसको एज्यूम कर लें वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो इसका जो एरिया निकलेगा पैलोग्राम का, तो एरिया कितना होगा, मॉड ऑफ दिस विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कितना कर देंगे, ए क्रॉस, बस ये ए क्रॉस बी निकालिए और मॉड निकाल लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में से 97 गिवन है। 97 में लिखा है a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d, सो दैट a माइनस d इज पैरेलल टू b माइनस c। ये आपको गिवन पहले से 97 नंबर क्वेश्चन, इसको चेक करिए। ये गिवन है आपको a क्रॉस b इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d दिया हुआ है, एंड ऐसे दिया है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो शो करना है आपको a माइनस डी, जो वेक्टर आपको दिया है a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। आप एक काम कर लो, आप वेक्टर a से वेक्टर b को माइनस कर दो। जब इसमें से उसको आप माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा a क्रॉस b, ठीक है, माइनस a क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस d एंड माइनस इधर कितना होगा, b क्रॉस d हो जाएगा। इन दोनों से आप a को कॉमन ले लेंगे, तो a क्रॉस इधर कितना होगा, b माइनस c हो जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ से आप d को कॉमन लेंगे, सॉरी d को कॉमन लेंगे तो c माइनस b होगा, और इधर कितना आ जाएगा, दिस विल बी क्रॉस d आपने बाहर कर दिया। क्लियर, आप चाहो तो यहाँ से एक काम और भी कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल सकते हैं। जब माइनस बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये c क्रॉस b हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा c माइनस b, ये b माइनस c, और इधर कितना हो जाएगा, क्रॉस में d हो जाएगा। इधर कितना हुआ, ये e क्रॉस एंड दिस इज b माइनस c। ये आपने ऐसे कर लिया। अब देखिए इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप इसको इधर ले आओ। जब इसको आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस सी एंड प्लस ये हो जाएगा, ये इसको फिर से माइनस कर दो। इसको फिर से माइनस करेंगे तो जो आपका b माइनस सी क्रॉस डी था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, एंड d क्रॉस एंड दिस इज b माइनस सी, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों से b माइनस सी आसानी से कॉमन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से लिख रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे ये हो जाएगा a माइनस डी, वेक्टर a माइनस वेक्टर d, और क्रॉस कितना हो जाएगा,
दिस विल बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 आ जाता है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर था वो इस वाले वेक्टर के साथ कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें इसका 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। I plus 2j plus k and a is equal to 2i plus j and c is this. Then find the unit vector which is perpendicular to both this and this. तो पहले a माइनस बी निकालो। इस क्वेश्चन करने में कुछ खास नहीं करना है। इसमें कहा गया है कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो a माइनस बी के साथ, जो a माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर हो, जो a माइनस बी पर भी कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, और c माइनस बी पर भी कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप सबसे पहले जो गिवन है वहां से आप पहले a माइनस बी मालूम करें। कितना मालूम करें, a माइनस बी मालूम करें, और फिर उसी को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें किसके साथ, वेक्टर c माइनस वेक्टर b के साथ में। तो जो ये वेक्टर निकल करके लाओगे, जो ये वेक्टर निकाल करके लाओगे वो क्या होगा, जो ये वेक्टर निकल करके लाओगे वो क्या होगा, वो इन दोनों ही वेक्टर्स पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन बोथ ऑफ द वेक्टर्स। जो नया वेक्टर आप लेकर के आओगे वो इस पर और इस पर दोनों पर ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। अब इसमें दिया है ABC आर सच दैट वेक्टर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो A और B के बीच का आपको एंगल चाहिए। ठीक है, अब ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था, इसमें फॉर्मूला निकाल करके। जैसे ये 100 नंबर क्वेश्चन गिवन है, ये भी कर लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है वेक्टर ए एन प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, और इसमें निकालना क्या था आपको, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 दिया है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 है, एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू कितना मालूम है, ये 5 है, एंड मॉड ऑफ सी इक्वल टू कितना गिवन है, 7 है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें यूज कर लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इक्वल टू माइनस वेक्टर सी कर दीजिए। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे करेंगे इसमें। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे हम तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर। It will be a square plus b square and plus 2 vector a dot vector b is equal to c square. Means ये निकला a square plus b square minus c square equal to minus 2 vector a dot vector b हो गया। और ये कितना हो जाएगा 2a b and cos theta। और इधर कितना निकला, दिस इज a square plus b square and माइनस में c square हुआ। यही से फाइनली हम निकाल सकते हैं cos theta की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा की। तो cos थीटा जो निकलेगा दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ab। ये हुआ इनके बीच का एंगल। ठीक है, अब इसमें पूरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। दिस इज नॉट 9, ये 9 नहीं है, ये a है, दिस इज a। ठीक है, दिस इज a स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे। तो ए बी सी की वैल्यू डालने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू डाल देने के बाद क्या होगा, वी विल गेट द राइट आंसर। हमको इसका जो सही आंसर होगा वो हमको मिलेगा। ठीक है, मतलब cos थीटा हम आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, क्या देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, a unit vector along with the sum of the vectors this and this is equal to 1. Find the value of lambda and hence find the unit vector along with b plus c। ठीक है, इसमें बस जैसा सम कहा जा रहा है वैसा आपको करते रहना है, कुछ खास अलग नहीं है। एक मिनट, कुछ हमें कुछ अलग से बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दिए तो आपको तुरंत आते हैं वो। ठीक है, सब एक जैसे ही है। देखिए, जैसे ये वेक्टर हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 106, पीछे देखते हैं शायद कोई मिल जाए बढ़िया क्वेश्चन कराने के लिए आपको। यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी माइनस बी। ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है, ये सब एक जैसी होनी है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106।
ये दिया है वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल टू जे माइनस के, फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू कितना है, ये 3 गिवन है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। इसमें गिवन इस तरीके से, मेरी बात फिर समझे, वेक्टर ए और बी गिवन है, फाइंड ए वेक्टर सी, और हमको एक वेक्टर सी फाइंड करना है। हमें एक वेक्टर सी फाइंड करना है जिसमें ए क्रॉस सी कितना हो जाता है, 3 होता है, सॉरी ए क्रॉस बी कितना, ए क्रॉस सी कितना होता है, बी के इक्वल होता है, और जो ए डॉट सी हम करते हैं वो 3 के इक्वल निकलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, इसे हमें बोर्ड पे स्विच करना पड़ेगा। जी देखिए, जी हमें वेक्टर यहाँ से जो मालूम है, जो वेक्टर में यहाँ से मालूम है वो कितना मालूम है, वेक्टर ए इक्वल टू 100 शायद 5 है, क्वेश्चन नंबर 106, सॉरी 6 है। वेक्टर ए इक्वल टू मालूम है आपको आई प्लस जे एन प्लस के, एंड वेक्टर बी इक्वल टू मालूम है वेक्टर जे एन माइनस वेक्टर के मालूम है। ठीक, एंड इसमें से गिवन है अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी है। ए क्रॉस सी, जो ए क्रॉस सी इक्वल टू है वो वेक्टर बी के इक्वल है, एंड वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 3 मालूम है। ये चीज आपको गिवन है। आपको देखिए वेक्टर ए मालूम है, आपको वेक्टर बी मालूम है, और एक वेक्टर सी आपको मालूम करना है, एक वेक्टर सी आपको मालूम करना है। उसमें क्या है कि ए डॉट सी, सॉरी ए क्रॉस सी वेक्टर बी के इक्वल होता है, और उसी तरीके से जो ए डॉट सी होता है वो 3 के इक्वल गिवन है। ठीक, तो आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहले एक वेक्टर ज्यूम कर लीजिए, लेट वेक्टर सी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड के कैप। अब आप निकालिए इसमें वेक्टर ए क्रॉस सी। अगर हम ए क्रॉस सी निकालते हैं तो ए क्रॉस सी निकालने पे क्या होगा, ये होगा आई जे एन के। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 1, और जो सी है वो कितना है, एक्स वाई एन जेड। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्या निकलेगा, दिस विल बी आई, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये जेड माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जे, ये खत्म ये खत्म, ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज जेड एंड माइनस एक्स एन प्लस की, और ये खत्म ये खत्म, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, दिस विल बी वाई माइनस एक्स। ये आ गया, ये वेक्टर हमने ए क्रॉस सी निकाल दिया। अब ए क्रॉस सी क्या है, ए क्रॉस सी क्या है, वेक्टर बी की इक्वल है, तो ए क्रॉस सी के इक्वल वेक्टर बी लिख दीजिए। मतलब इसकी इक्वल में आप क्या लिख सकते हो, इसकी इक्वल में वेक्टर आप लिख सकते हैं बी, इसकी इक्वल में इसकी कंपेयर करा सकते हैं आप एक वेक्टर बी से। और वेक्टर बी हमें कितना मालूम है, वेक्टर बी हमें कितना मालूम है, वेक्टर बी हमें कितना मालूम है, जे माइनस के। वेक्टर बी इक्वल टू मालूम है जे माइनस के, वो मालूम है उसको जे माइनस के। तो अब हम जब इसकी कंपेयर करेंगे, जब इसकी हम कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो हम जब इसकी कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, ये इसके इक्वल मालूम है, ये वेक्टर इसके ठीक इक्वल है, मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स इनके जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसमें से देखो आई का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 0 है, इसमें आई नहीं मतलब 0 है, तो जेड माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। ये वाई इक्वल टू कितना प्रूव कर लिया हमने, जेड, ऐसे निकाल दिया। और आगे समझो, क्लियर। उसके बाद में एक बात और समझनी है, यहाँ से जो इसका कोफिशिएंट है जे का, इसमें माइनस में जेड माइनस एक्स है, यहाँ कितना है 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस जेड इक्वल टू गिवन है। उसी तरीके से जो k का कोफिशिएंट ये -1 है, तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू ये -1, या हम ऐसे कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इन सभी को अगर हम सॉल्व करें, इन सबको हम सॉल्व करें तो y के प्लेस पे, ठीक है, y के प्लेस पे वैसे यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते थे, a डॉट सी इक्वल टू में 3 भी मालूम था, तो a डॉट सी, ए हमारे पास ये है और सी हमने इतना लिया हुआ है, ए डॉट सी भी यहीं पे निकाल दीजिए। तो अगर हम ए डॉट सी करेंगे तो ए डॉट सी इक्वल टू 3 दिया है, जब ए का सी के साथ डॉट करेंगे तो देखो आई का आई से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, एक्स आएगा, वाई का मतलब जे का जी से करेंगे तो वाई निकलेगा। ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिए यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे ए डॉट सी निकालेंगे तो जी कितना हमें मालूम है, ये ए की वैल्यू कितनी थी, एक मिनट ये भूल गए हम फिर से, आई प्लस जे प्लस के,
ये दिया है आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे एन प्लस के, और ये कितना है डॉट एक्स आई प्लस वाई जे एन प्लस जेड की इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा, जब डॉट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इस वैल्यू को जो दिया x माइनस वाई इसमें सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई प्लस 0 कर देंगे इक्वल टू 1, ये कैंसिल, देन 2x प्लस जेड इक्वल टू 3 आ गया, और इधर से हमने निकाला हुआ है x माइनस जेड इक्वल टू 1, तो ये x माइनस जेड इक्वल टू 1 निकाला, इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, x इक्वल टू 4/3 आ गया, x वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दूं, जैसे इसमें डाल देते हैं, तो ये 4/3 लिखा, माइनस y इक्वल टू 1 कर दिया, देन y इक्वल टू 1 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही जो y है वो z के इक्वल है, तो z भी कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। हमने जो वेक्टर ज्यूम किया था, हमने जो वेक्टर c लिया था वो कितना लिया था, वेक्टर c हमने जो लिया था वो लिया था मैंने, यहाँ से देखिए, ये z की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, और ये x वैल्यू हो गई। जो मैंने वेक्टर ज्यूम किया था वो वेक्टर मैंने ज्यूम किया था x प्लस वाई प्लस जेड, सी इक्वल टू हमने कितना लिया था, वेक्टर x आई कैप प्लस वाई जी कैप एंड प्लस जेड के कैप, इन सभी की वैल्यूज को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। x वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 एंड दिस इज के कैप, 1/3 को कॉमन ले लेंगे एंड दिस इज 4 आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस कितना हो गया के कैप। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आपको मिलते हैं, ठीक है, एक मिनट, आपको मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आई होप अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और किसी नए चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, क्लियर। तो नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फिर उसकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, नाइस टू मीट यू।